स्वागत करेंगे। पूज्यपर स्वामी जी का अवतरण दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से हम मनाएंगे। तो आइए, चूंकि स्वामी जी के सन्मुख यदि आप स्वयं आएंगे, अपना परिचय देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, टोकन नंबर पहले 45 हमारे मध्य 45 नितेश जी जैन, पिता स्वर्गीय श्रीमान रंजन जी जैन, सुनीता जी जैन हमारे मध्य गुड़गांव से अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आएँ और पूज्य पर स्वामी जी का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त करें। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया। मेरा नाम नितेश जैन, मैं बेसिकली गुड़गांव से हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राजन जैन हैं, मेरी माता सुनीता जैन, और मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ और टेलीकॉम लाइन में 7 से 8 साल हो गए। पैकेज है 4 लाख का, और वे हम हो गई छवि नहीं। और मेरे को जो चाहिए हाउसवाइफ चाहिए, एक घर घरेलू, ज़्यादा कुछ मेरे को डिमांड नहीं है, और बेसिकली मैं नॉर्मल हूँ। पंकज जी जैन, टोकन नंबर 44 अगर यहाँ पर उपस्थित हैं। पंकज जी जैन, फादर मिस्टर सुनील जैन और मदर नेम स्वर्गीय श्रीमती आरती जैन। आप गुड़गांव से ही हमारे मध्य हैं। आइए। सबको शादा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम पंकज जैन है, मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ। घर भी मेरा गुड़गांव में ही है, और मेरा 25,000 मंथली पैकेज है, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1997, और मैं मांगलिक हूँ। बहुत बढ़िया। मांगलिक है। इसमें क्लासिक डायल कंपनी में जॉब करता हूँ एज अ सुपरवाइजर। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें सभी कैंडिडेट्स का। चलिए मैं अगले क्रम पर बुलाता हूँ। पांखी जैन हमारे मध्य हैं, डॉटर ऑफ अनिल कुमार जैन। पांखी जैन, डॉटर ऑफ अनिल कुमार जैन, मदर नेम मिसेज शशि जैन। ये भी गोयल गोत्री है और विकासपुरी नई दिल्ली से। आइए, पांखी हमारे मध्य उपस्थित हो रही हैं। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम पांखी जैन है। मैं सीनियर एचआर हूँ अपनी कंपनी में, एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब करती हूँ। मेरा पैकेज अराउंड 4 लाख है, और मेरे को शादी के बाद भी जॉब करनी है, बट मेरा ये डिमांड नहीं है कि मेरा वुड बी हस्बैंड जॉब करता हो या बिजनेसमैन हो, बट मुझे शादी के बाद जॉब करनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1996। मांगलिक तो नहीं है आप? मांगलिक कोई बात नहीं, चलिएगा। बहुत थैंक यू पापकी जी। बहुत अच्छा लगता है जब अपनी पूरी बात यहाँ पर बच्चे रखते हैं, तो बाद में यदि पहले ही पूरी बात कर दी जाती है तो बाद में कोई प्रकार की अड़चन नहीं होती है। आपको मैं फिर से बता दूं, यदि कोई भी बात करना चाहता है, युवक युवती, उनके पेरेंट्स के साथ में आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। हमने 2 रूम बुक कर रखे हैं एसी। यदि कोई भी बात करना चाहते हैं तो ऊपर 2 रूम एसी हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आप बात कर सकते हैं। दूसरा, जो आते जा रहे हैं वो वहाँ से टोकन उपलब्ध करें। टोकन वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, वो आपको टोकन देंगे। धन्यवाद। केवल एक नाम और पुकार रहा हूँ। टोकन नंबर सेटिंग ऊपर भी है 47। टोकन नंबर 47 छवि जैन। छवि जैन यहाँ पर उपस्थित हैं तो कृपया पधारें। डॉटर ऑफ अजय जी जैन, मदर नेम संगीता जैन। आप कृष्णा नगर दिल्ली से हैं। छवि अगर यहाँ पर हैं तो कृपया जल्दी से मंच के नजदीक आएं। कोई बात नहीं। अभी आदिनाथ चैनल पे लाइव चल रहा है और सही 1 बजे प्रारंभ हो चुका है हमारा लाइव। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपनी समाज को सूचित कर सकते हैं कि पारस चैनल के माध्यम से आप और आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप इस सारे प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। और जो अगला नाम भाई कमलेश जी ने यहाँ पर करा है, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वे भी आ जाएं। चलिए, और अब 1 बजे से पारस चैनल पर लाइव आएगा कार्यक्रम स्वामी जी के जन्मदिन का। तो हाँ, पारस चैनल लाइव होने वाला है। अब यहाँ पर हम स्वामी जी का जन्मदिन मनाएंगे। कुमारी उर्जिता जैन अपना मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुत करेंगी। कुमारी उर्जिता जैन, जब तक एक बायोडाटा यदि पढ़ना चाहें तो कमलेश जी एक बायोडाटा आप पढ़ लीजिए।
हाँ जी, उर्जिता जैन, आप जल्दी आ जाएं। और चूंकि पारस चैनल पे हम सभी लाइव देख रहे हैं, पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के सम्मान में यहाँ पर एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति लेकर उपस्थित हुई हैं उर्जिता जी। मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वे अविलंब पधारें और आप सभी इस परिचय सम्मेलन को लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ऊपर भी हमने सीटों का अरेंजमेंट किया हुआ है, आप ऊपर बैठ सकते हैं आराम से। और जो अलग से अपना एक दूसरे से परिचय लेना चाहें, उसके लिए दोनों कमरे हमारे पास उपलब्ध हैं। आप वहां जाकर भी जिस समय प्रोग्राम समाप्त होगा, आप उसके बाद जाकर वहां पर परिचय प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा भैया, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं प्लीज। ये भैया माइक ऑपरेटर कृपया ध्यान दें, लाइव चालू हो चुका है, कोई व्यवधान ना हो। हाँ, इस बस राइट। अब इसका कम बढ़ नहीं करना, जितना है उतना ही रहेगा। कुमारी उर्जिता जैन मंगलाचरण के लिए यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आए हुए सभी भी विशिष्ट अतिथियों का, जो युवा परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीवन प्रकाश जी जैन और राष्ट्रीय महामंत्री उदय भान जी, जो कि अभी आने वाले हैं, किसी कारणवश वो लेट हो गए हैं 2 घंटे। तो जीवन प्रकाश जी और हमारे राष्ट्रीय सह महामंत्री श्री दिलीप जी और राजस्थान प्रांत से विमल भट्ट जी और हमारे कार्याध्यक्ष विजेंद्र जी, जो दिल्ली में सभी लोग लगभग सब जगह सब लोग इनको जानते हैं, विजेंद्र जी को, जो जमुना पार के प्रवक्ता भी हैं, और राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान निधेश जी और राष्ट्रीय सदस्य श्रीमान अंकित जी। हमारी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की टीम आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। कुमारी उर्जिता जी, यदि आपका नृत्य मंगलाचरण का लग चुका है तो प्लीज। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि स्वामी जी का जन्म महामहोत्सव हम यहाँ पर मना ही रहे हैं। साथ ही हमारा जो परिचय सम्मेलन, जो 3 महीने से लगातार हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, वो परिचय सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। 11 बजे से लगातार हमारे पास जो प्रविष्टियाँ 3 महीने से आई हैं वो तो हैं ही, साथ ही हमारे पास यहाँ पर भी लोग प्रविष्टियाँ बराबर हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं और लोगों का बहुत उत्साह है। साथ ही साथ जो भी आपस में बातचीत करना चाहते हैं, जो भी युवक युवती बात करना चाहते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, हमसे यहाँ पर उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया सुनंदा जी। और इस कार्यक्रम के सुंदर मंगलाचरण के लिए उर्जिका हमारे मध्य है, जरा एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, स्वागत। तालियां। 1 2 3 4। मेरे देश के गौरव मेरे देश के गौरव श्री रविंद्र कीर्ति जी का क्या कहना। तालियां। देश के गौरव श्री रविंद्र कीर्ति जी का क्या कहना। मेरे देश के गौरव, मेरे देश के गौरव। जोरदार ताली में आते हुए ये ख्याति नहीं केवल हमारे ये दिल्ली प्रदेश के परिषद की अध्यक्षा सुनंदा जी की बेटी है, जरा जोरदार तालियां बजा करके उसका अभिनंदन, स्वागत। और चलिएगा, स्वामी जी का जन्म दिवस हो और कुछ
उत्सव ना हो तो अच्छा नहीं लगता। अभी स्वामी जी का यहाँ पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट, पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट स्वामी जी के लिए जो माला आई है स्वामी जी को भेंट करने के लिए लेके आइए। गौरव जी आप वो माला लेके आइए। सुनंदा जी, मैं चाहता हूं पहले आपकी दिल्ली परिषद के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण स्वामी जी के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें, उसके बाद माल्यार्पण करेंगे हम सभी कार्यकर्ता। आप अपने बुला लीजिएगा ऊपर, उसके बाद रुकिए, एक मिनट जरूर रुकिए भैया। जरूर, लेकिन एक बार माला दिखा दें ताकि हमारे आए हुए लोगों को जो उत्साह है, पहले माला पहनाएंगे। शरद जी से, शरद अंकल से हमारे रहा नहीं जा रहा है, वो कह शरद रहे जी, शरद जी जैन, वो कह रहे हैं हम पहले माला पहनाएंगे। पवन जी गोधा साहब जो आ जाइए। श्री आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर हैं, वे भी पधार आप चुके हैं चलो, मंच चलो। पर। पवन जी गोधा, जो भी इच्छुक हो सभी माला पहनाएं आप लोग। बोलिए कर्मयोगी सरस्वती अरविंद कीर्ति स्वामी जी की जय। अरे बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थोड़ा मंच से लोग कम हो जाए, मंच से लोग कम हो, लाइव चल रहा है, थोड़ा सा परिचय दें शांति का। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान धन्य कुमार गुंडे जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया है। धन्य कुमार गुंडे जी और उनके साथ उनके सुपुत्र श्रीमान शशिकांत जी, जो यहाँ पर रविकांत, हाँ एक पुत्र हैं शायद शशिकांत जी और रविकांत भी, हाँ रविकांत जी उनके सुपुत्र यहाँ पर आए हुए हैं। वो यहाँ पर मंच पर उपस्थित हो। हाँ आप लोग प्लीज थोड़ा सा अभी जगह दे दीजिए ताकि हम। और इस तरह से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद ने एक विशाल माला स्वामी जी के गले में पहना करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया है। 73वें अवतरण दिवस के प्रारंभ बेला में जाओ माल्यार्पण हुआ और इसी बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान धन्य कुमार जिनप्पा गुंडे जी, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी हैं, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। और धन्य कुमार जी कृपया पधारें और परिषद का सम्मान स्वीकार करेंगे। सुनंदा जी नाम पुकारें। प्लीज आप लोग थोड़ा सा स्टेज अभी खाली कर दीजिए ताकि हम अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके सुचारू रूप से। और इसके बाद थोड़ी देर बाद आप सभी लोग फोटोएं स्वामी जी को ये माला पहनाकर सबकी सिंगल सिंगल फोटोएं हम फिर से करवा देंगे। तो धन्य कुमार जी गुंडे जी, गौरव जी जो हमारे महामंत्री हैं वो यहाँ पर आ जाएं। हाँ तिलक
बुके और माला, शॉल, नहीं नहीं, और रविकांत भैया जी जो उनके सुपुत्र हैं उनका स्वागत करेंगे। श्रीमान अजय जी जैन, मॉडल टाउन दिल्ली। पवन गोधा जी जो आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर हैं। हाँ, पवन जी गोधा साहब। अजय जी मॉडल टाउन। पवन कुमार जी, शरद अंकल, शरद कासलीवाल जी। शरद जी आप भी पधारिए। इनके माथे पे टीका लगा दो, ला 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 ला। चक्रेश अंकल, पुनीत भैया, गले में यदि माला पुनीत भैया लाल मंदिर से आए हुए हों तो कृपया आगे आ जाएं। चक्रेश जी, पुनीत अंकल यदि आए हुए हों तो यहाँ आ जाएं। इनके माथे पे टीका लगा दो, गले में माला पहना दो। ये अतिथि है हमारे, इनके स्वागत में ताली बजा दो। इनके माथे पे टीका लगा दो, ला 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 ला। गले में माला पहना दो। ये अतिथि है हमारे, इनके स्वागत में ताली बजा दो। हम स्वागत करते हैं, हाँ। अभिनंदन करते हैं। हाँ, गौरव जी आप भैया को भी एक माला, उनका भी स्वागत करिए। हाँ, स्वागत विजेंद्र जी, करते हैं। हमारे कार्याध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र जी। हाँ, खोल दो। विजेंद्र जी, शशिकांत, रविकांत भैया जी का स्वागत करेंगे। टीका लेके जाओ, उनको तिलक लगाइए। कार्तिक जी और विजेंद्र जी, प्रदीप भैया और विजय भैया आप प्लीज आ जाइए स्वागत के लिए रविकांत भैया जी को। स्वागत करते हैं आप ही का। तिलक लगा के, तिलक लगा के, पटका है पीछे, माला पहना के उनका सम्मान कीजिए। तिलक लगा के, माला पहना के, मन हर्षाए रे, ओ मन हर्षाए रे, ओ मन हर्षाए रे। हमने किया आज स्वागत, ये मन हर्षाए रे। हमने किया आज ये अब मन हर्षाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जीवन प्रकाश जी का स्वागत। श्रीमान विनोद जी जैन, उत्तम नगर। श्रीमान जिनराज जी अंकल यदि यहाँ पर आए हो, नहीं अशोक अंकल जी आ जाएंगे। प्रदीप भैया से करा दिया। कितने पर से हंस करके वो सहते हैं, रविंद्र कीर्तियां इनको कहते हैं। ओ कितने पर से हंस करके वो सहते हैं। अशोक अंकल, हाँ। जिनराज जी जैन यदि उनके परिवार से कोई आए हो तो जरूर आ जाएं। हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विजेंद्र जी का स्वागत। श्रीमान राकेश जैन, जैन सभा, और राजकुमार जी जैन, सुदर्शन भैया, जैन सभा, विजेंद्र जी जैन जी का स्वागत करेंगे। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन थोड़ा करते सा हैं। शीघ्र कर लीजिए क्योंकि लाइव आ रहा है। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब दीप प्रज्वलन के लिए जो
हमारे विजय जैन सिविल लाइन, पवन गोधा जी जैन, जो आदिनाथ, अरे भैया म्यूजिक गौरव बंद जी थोड़ा सा म्यूजिक बंद म्यूजिक कर को दीजिए। स्लो करिए, गौरव जी प्लीज। आप इधर लेके आइए। जिनका मैं नाम घोषित कर रही हूँ, आप उनका शीघ्र जहाँ पर वो विराजमान है उनका जल्दी शीघ्र, क्योंकि अभी स्वामी जी का पाद प्रक्षालन और शास्त्रदान, पाद प्रक्षालन और शास्त्रदान और हाँ और हाँ नहीं देते, जो जल्दी करो। स्लो गति से श्रीमान अनिल जी संगीत जैन चलाइए। कमल मंदिर, आप भी हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। श्रीमान अनिल जी जैन कमल मंदिर, शरद अंकल जी आइए आप स्वागत के लिए। ये सिर्फ एक समाज में एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया है और इसमें सबका सहयोग, क्योंकि आप लोग प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये स्वागत सम्मान इसलिए होता है कि कुछ विशिष्टता है इनमें, समाज को सहयोग करते हैं, समाज के धर्म कार्यों में सहयोग करते हैं। तो आप सब बच्चे जो आज युवक युवती परिचय सम्मेलन में आए हैं, उनको देखना चाहिए कि इस प्रकार से आगे हम भी करें। अब विजेंद्र जी का स्वागत हो चुका है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान निदेश जी का स्वागत। राहुल जैन जी विकासपुरी से आए हैं और विकास जैन विकासपुरी से आए हैं, वो करेंगे। निदेश जी का स्वागत। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सुनीता काला जी, अतुल जैन अध्यक्ष जैन सभा, शायद वो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लतिका जी यहाँ पर हैं, कृपया वो यहाँ पर आ जाएं। लतिका भाभी जी यहाँ पर आ जाएं। मुकेश भैया बंगाली मार्केट, मुकेश जी जैन बंगाली मार्केट। श्रीमान नरेश बंसल जी, नरेश बंसल जी, हाँ लतिका भाभी आइए। नीना जी आप लतिका भाभी का स्वागत करिए। लतिका भाभी का स्वागत करिए, गिफ्ट दो। मनीषा जी आप भी आइए, मोहिता जी, नीना जी, शिल्पा जी। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान उदय भान जी और संयुक्त मंत्री श्रीमान दिलीप जी और संजय बट जी, शायद राजस्थान प्रांत के जो महामंत्री हैं, वो हमारे बीच पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गौरव जी जो दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं, कृपया आप उनका स्वागत कीजिए। स्वागत की श्रृंखला में श्रीमान वीर सेन जी बुराड़ी जो भी वहाँ के प्रधान हैं, कृपया वो आए हुए हैं, आइए हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। और जो भी समाज के प्रधान यहाँ पर पधारे हैं, पहाड़गंज से श्रीमान अनिल जैन जी टेंट वाले, वो पहाड़गंज के प्रधान हैं। आपने हमारा टेंट में बहुत सहयोग किया और हमारी ये व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था करके और जो हमने चाहा वैसा करके दिया। हम आपका बहुत अभिवादन करते हैं। अंकित जैन जी राष्ट्रीय सदस्य हैं। रोहित जी आप भी साथ में स्वागत करिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। समाज के जो भी प्रधान, मंदिरों के प्रधान यहाँ पर आए हुए हैं, प्लीज वो आप अपने नाम हमारे कार्यकर्ताओं को बता दीजिए। कार्तिक जैन,
कार्तिक जैन और प्रशांत जैन, आप वहां पर जाकर हमारे प्रधान के नाम ले लीजिए। श्रीमान नरेश जी जैन, नरेश बंसल जी, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। आइए। विकास जैन विकासपुरी वाले और राहुल भैया, आइए नरेश जी का स्वागत कीजिए। विकास जी एडवोकेट जो हमारी युवा परिषद के सदस्य हैं, आज हमारी टीम की ड्रेस में नहीं है। आप नरेश जी का स्वागत कीजिए। मैं अभी थोड़ा सा आपको जानकारी दूं, विशेष रूप से चक्रेश जैन जी जो लाल मंदिर के अध्यक्ष हैं। जब हमने ये प्रोग्राम किया तो थोड़ी समस्याएं आती हैं हर प्रोग्राम में, तब हमें बहुत चिंता थी। चक्रेश अंकल के यहाँ हमने, पुनीत भैया से मेरी बात हुई तो मैंने कहा भैया प्रोग्राम तो हमने रख लिया, थोड़ा सा कुछ साधन बन जाए भोजन वगैरह का या टेंट का, तो आप किससे हम सहयोग। बोले कुछ चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ। तो उन्होंने विशेष सहयोग किया हमारा। और अजय जी जैन मॉडल टाउन के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। अजय जी जैन मॉडल टाउन, आपका जो हमें विशेष सहयोग मिला है, इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये एक राशि होती है जो आप कार्यक्रम के लिए देते हैं, परंतु ये एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए, उस टाइम जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तब हमारे लिए एक बहुत उत्साहवर्धन का काम करती है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है कि ये कैसे करें, ये कैसे करें, तब आप लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि हमारी टीम जितना अरेंज करती है, हम लोग वैसे अपने प्रोग्राम स्वयं करते हैं। वीर सेन जी बुराड़ी, उनका भी सहयोग हमें मिला है, उनका भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अध्यापक नगर से प्रधान नवीन जैन, महामंत्री नरेश जी जैन, बुला। गौरव जी आप स्वागत कीजिए। अध्यापक नगर से प्रधान विजय जी भैया का, हाँ, अच्छा गौरव जी आप स्वागत। अच्छा मैं स्वागत गौरव जी, क्योंकि समय कम रह गया है, आप यहीं पर विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कीजिए। मैं आपको नाम बोल देती हूँ, लेके आओ पटका और माला आप यहीं पर ले आइए, क्योंकि समय कम है और हमें कुछ स्वामी जी को भी सुनना है और स्वामी जी का पाद प्रक्षालन भी करना है, शास्त्र भेंट वस्त्र भेंट भी करना है। श्री विजय जैन जी का स्वागत करिए, यहीं पर आइए सिविल लाइन। श्री पवन जी गोधा का स्वागत करिए। श्रीमान अजय जैन जी का स्वागत करिए। आप आइए जल्दी जल्दी। नहीं, हम लोगों को थोड़ा सा, हम लोगों को नहीं हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, तभी हमारा उत्साहवर्धन होगा। हाँ, और सुनीता काला जी का, शिल्पा जी, मनोरमा आंटी जी का, हाँ, आज सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज जी ने पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के लिए अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वाद भेजा है, जो भी हम यहाँ पर चलाएंगे। कार्तिक आप आशीर्वाद महाराज श्री का चला दीजिए। और शंभू दीदी जो उनकी संघस्थ ब्रह्मचारिणी है, वो यहाँ पर आई हुई हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हम स्वागत की प्रक्रिया को यहीं पर रोकेंगे। अच्छा, बड़ी मूर्ति जो भरत भगवान की अभी माता जी के द्वारा विराजमान कराई गई है, उनके कार्यकर्ता, उनके महामंत्री श्रीमान राकेश जी जैन, श्रीमान राजकुमार जी जैन यहाँ पर हैं। गौरव जी आप उनका स्वागत करिए। सुदर्शन जी जैन आप उनका स्टॉल उड़ाकर स्वागत कीजिए। हेलो,
बोल दिया। अब थोड़ी सी स्वागत की प्रक्रिया को हम यहीं विराम देंगे। स्वामी जी का पाद प्रक्षालन, स्वामी जी का पाद प्रक्षालन श्रीमान प्रदीप जी जैन, श्रीमान प्रदीप जी जैन, श्रीमान अजय जी जैन, आप स्वामी जी का पाद प्रक्षालन कीजिए। स्वामी जी का पाद प्रक्षालन। क्योंकि कार्यक्रम तीव्र गति से हमें करना है और लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा शीघ्र करिए। पाद प्रक्षालन के लिए प्रदीप जी जैन, श्रीमान अजय जैन, श्रीमान पवन गोदा जी जैन, शरद कासलीवाल जी, पाद प्रक्षालन के लिए स्वामी जी के पास पहुंचिए। पाद प्रक्षालन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे, सच्चे सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करें अंजलियां। पाद प्रक्षालन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के पद प्रक्षालन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे। श्रीमान अनिल जी जैन, स्वागत। पहाड़गंज प्रधान, अच्छा आपका स्वागत हो चुका है। जब से छुए श्री चरण, धीरेन्द्र जैन, धीरेन्द्र जैन, रमेश चंजन, राजा बाजार, जिन्होंने हमें खाने की इतनी अच्छी व्यवस्था दी है। यदि आप यहाँ पर हैं तो आप स्वामी जी को शास्त्र भेंट के लिए यहाँ पर आ जाइए। जब से छुए चरण कि मेरे ही भाग्य खुल गए, जब से छुए चरण कि मेरे ही भाग्य खुल गए, ऐसा किया जतन, ऐसा किया जतन, जब से छुए चरण कि मेरे ही भाग्य खुल गए। यदि कोई वस्त्र भेंट करना चाहे, सुदर्शन जैन, सन ऑफ बिमला जैन, आप लोगों को जानकारी दूं, सुदर्शन भैया, सुदर्शन जैन ठेकेदार, आपके पिताजी श्री जिनेंद्र प्रसाद जी ठेकेदार, जो जम्बूद्वीप स्वामी जी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, उनका फ़ोन आया कि मम्मी हमारी जो बहुत ही ज़्यादा बेड पर हैं, उनकी इच्छा रही है कि हम शुरू से स्वामी जी को वस्त्र भेंट करते आ रहे हैं, तो स्वामी जी चूंकि यहाँ आ रहे हैं, हम उनको वस्त्र भेंट करें। तो स्वामी जी, सुदर्शन भैया को वस्त्र दो, वस्त्र दो, गौरव जी वस्त्र। तो उनकी ये इच्छा, हमने कहा भैया आपको भी कोई पूछने की जरूरत है, हम तो अभी नए नए आए हैं, हम नए नए कार्यकर्ता हैं, आपका तो संपूर्ण जीवन ही वहाँ समर्पित हो गया। तो ऐसे सुदर्शन भैया जी, सुदर्शन जी ठेकेदार, गौरव जी वस्त्र भेंट के लिए दीजिए। और शंभू दीदी जो महाराज जी के वहाँ से पधारी हैं, आप वस्त्र भेंट के लिए आ जाइए। शंभू दीदी आ जाइए। हो मेरे सर पे रख दो स्वामी जी अपने ये दोनों हाथ, स्वामी जी हमको दीजिए मंगल का आशीर्वाद, स्वामी जी हमको दीजिए मंगल का आशीर्वाद, तुम्हारा एहसान होगा। हमारे भी श्री राम कुमार जी जैन, राम गोपाल जी जैन, जो कि अमेरिका से आए हैं, जैन धर्म के लिए आपने बहुत कार्य किए हैं, तो गौरव जी आप उनका सम्मान कीजिए। राम गोपाल जी जैन जो कि अमेरिका से आए हैं। और शंभू दीदी आप वस्त्र भेंट करिए। हेलो सभी को जय जैन। मैं महाराज जी के लिए अमेरिका में जितने दिगंबर जैन रहते हैं, इसकी मैंने डायरेक्टिव बनाई है, ये मैं उनको भेंट करना चाहता हूँ। और ये लीजिए, भेंट कर दीजिए उनको। मैं भेंट कर दूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वामी जी तालियां बजाइए, जोरदार तालियां।
कितने पर से हंस गौरव करके जी वो टोकरी उठाइए, सहते। टोकरी ये वाले देने, वो रहने दो, ये देने, खोलो खोलो हाथ में दो। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज जी के द्वारा वस्त्र आशीर्वाद बताया गया। साथ ही शंभू दीदी वस्त्र लेके आई हैं, शंभू दीदी वस्त्र भेंट कर रही हैं। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। शास्त्र भेंट, यदि एक त्यागी दूसरे त्यागी को कुछ भेंट करता है तो ये पुण्य से भी अधिक पुण्य होता है। इसके लिए हम अनुमोदना करते हैं और आप अनुमोदना कीजिए ताली बजाकर। सुनो कार्तिक, जिनवाणी, आप वीडियो दो महाराज जी की। सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी, सुनो सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी। ये टोकरी हमारे पास, ये टोकरियां बहुत अधिक हमने बनवाई है। जो भी स्वामी जी को भेंट करना चाहते हैं आज जन्म दिवस के अवसर पर, जो भी इच्छा हो वो राशि हमारे कार्यकर्ता को, यहाँ पर रोहित जी खड़े हैं, उधर मनीषा जी हैं, इधर नीना जी हैं, ये राशि भेंट करके आप स्वामी जी को जन्म दिवस के अवसर पर श्रुत पंचमी पर उत्पन्न हुए, सूत्र पंचमी पर उत्पन्न हुए, हम सभी उनको सूत्र पुत्र, श्रुत पुत्र की उपाधि से नवाजते हैं। हार्दिक बधाई। ये आप टोकरी स्वामी जी को फल की भेंट कर सकते हैं, जो भी राशि आप देना चाहें। हाँ, अभी अभी रुको, हेलो, वो उधर नीना जी को दो। अभी अब स्वामी जी का पाद प्रक्षालन के बाद शास्त्र भेंट, गौरव जी जो भी शास्त्र भेंट करना चाहते हैं, श्रीमती सुनीता जी काला, श्रीमती अलका जी जैन, श्रीमती मनोरमा जी जैन, श्रीमती लतिका जी जैन, जो भी समाज से स्वामी जी को शास्त्र भेंट करना चाहते हैं, वो जो भी राशि उनकी इच्छा हो हमारे कार्यकर्ताओं को देके आप जल्दी जल्दी शीघ्राति शीघ्र स्वामी जी को शास्त्र भेंट कर सकते हैं। गौरव जी सबसे पहला शास्त्र धन्नी कुमार जी के हाथ में दीजिए। हमको अपना आसरा दो, रसमही रस ना बना दो, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ। श्रीमान निधेश कुमार जी जैन, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, आप राशि सॉरी आप स्वामी जी को फल भेंट कर रहे हैं। आप थोड़ा शीघ्राति शीघ्र कीजिए, शास्त्र वहाँ पर विराजमान है, आप स्वामी जी को जल्दी जल्दी शास्त्र भेंट कीजिए। ओ सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी, सुनो सुनो जिनवाणी गुरु की वाणी। इस भोजन का त्याग करो रे, ओ इस भोजन का त्याग करो। आदिनाथ टीवी पर, आदिनाथ चैनल पर लाइव चल रहा है, पारस चैनल पर लाइव चल रहा है। आप अपने किसी भी मित्र और रिश्तेदार को फोन करके बोल सकते हैं कि वो इस समय स्वामी जी का जन्म दिवस समारोह और परिचय सम्मेलन को देख सकते हैं। टोकरी उठवाओ, टोकरी उठाओ। कितने पर से हंस करके वो सहते हैं, स्वस्ति रविंद्र कीर्ति इनको कहते हैं। हमारे युवा परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी इस मंच पर आ जाएं। शेफाली जी 2 मिनट के लिए आप काउंटर बंद कर दीजिए, यहाँ पर आ जाइए। जितने भी कार्यकर्ता जहाँ भी आ जाइए, हम सभी स्वामी जी को, जितने भी पुरुष वर्ग हैं वो माला पहनाएंगे और महिलाएं शास्त्र भेंट करेंगी। आइए देखिए, अब सभी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद दिल्ली प्रदेश, इनके समस्त कार्यकर्ता किस प्रकार से पूरी मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ आप सभी को यहाँ पर संजो कर लाए हैं,
और एक साथ पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। जितने भी सभी बालिकाएं एक साथ आ जाएं और यहाँ पर आकर आइए पूज्य स्वामी जी का स्वागत करें। ओनी में खुशी मनाना नी जन्मदिन ये शुभ दिन आया। नी में खुशी मनाना नी जन्मदिन ये शुभ दिन आया। नी में खुशी मनाना नी में खुशी मनाना नी जन्मदिन ये शुभ दिन आया। जन्मदिन ये शुभ दिन आया। सब मिल नाचो गावो नी दिवस ये शुभ दिन आया। नी में खुशी मनाना नी जन्मदिन ये शुभ दिन आया। ओ रविंद्र कीर्ति स्वामी जी देखो सबको लगते प्यारे। जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते सब जनता। जन्म दिवस ये शुभ दिन आया। में खुशी मनाना नी जन्म दिवस ये शुभ दिन आया। जय हो। जब से मिला है गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गया। जब से मिला है स्वामी जी का दरबार अपनी तो दुनिया बदल गया। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। तालियां बजा के हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। ओ बाजी बाजी रे ओ बाजी बाजी रे सुहेलाई स्वामी जी थारे नाम की आई सोबे घड़ी देखो मारे आंगन बाजरे। आई सोबे घड़ी देखो मारे आंगन बाजरे। बाजी बाजी रे सहनाई गुरु थारे नाम की। बाजी बाजी रे सहनाई गुरुवर थारे नाम की। आई सोबे घड़ी देखो मारे आंगन बाजरे। आई सोबे घड़ी देखो मारे आंगन बाजरे। और जब से मिला है हमें गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गया। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गया। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। कितने पर से हंस करके वो सहते हैं। स्वस्ति रविंद्र कीर्ति इनको कहते हैं। चीर के देखो दिल दीवाने भक्तों के। चीर के देखो दिल दीवाने भक्तों के। उसमें रविंद्र कीर्ति स्वामी जी रहते हैं। कितने पर से हंस करके सहते हैं। स्वस्ति रविंद्र कीर्ति स्वामी जी कहते हैं। जय हो। ओ सितारा किस्मत का चमका मेरा आज स्वामी जी के दर्शन से। स्वामी जी के दर्शन से चमका मेरा आज सितारा किस्मत का। सितारा किस्मत का। जय हो। ओ बधाई गाओ हिल मिल के। बधाई गाओ हिल मिल के। रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जन्म दिवस। बधाई गाओ हिल मिल के। स्वामी जी का जन्म दिवस। बधाई गाओ हिल मिल के। बधाई गाओ हिल मिल के। बधाई गाओ हिल मिल के। ओ बड़ी कर्मियों की स्वामी श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की। जय। चलो जय बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। अब आगे हम अभी
स्वामी जी का उद्बोधन और साथ ही धन्य कुमार जी गुंडे जी का वक्तव्य और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी का वक्तव्य, उदय भान जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनका वक्तव्य। संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत कम है लाइव का, तो संक्षेप में थोड़ा थोड़ा वक्तव्य आप सभी का सुनेंगे। सबसे पहले डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने उद्गार प्रकट करेंगे। हेलो, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य स्वामी जी के चरणों में शत नमन। और आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय धन्य कुमार जी मुंडे का सादर अभिवादन। सभी यहाँ पर पधारे भक्तों का अभिवादन। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महामंत्री उदय भान जी, संयुक्त महामंत्री दिलीप जी, हमारे कार्याध्यक्ष भाई विजेंद्र जी, हमारे अंकित जी कार्यकारिणी सदस्य, और हमारे संगठन मंत्री निधेश जी, और दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा सुनंदा जैन, महामंत्री गौरव जैन, सभी पदाधिकारी सदस्य आज बहुत सारी बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं। दिल्ली प्रदेश की युवा परिषद की कार्यकारिणी ने आज का जो कार्यक्रम एक बहुत ही जोशीला कार्यक्रम किया है। बहुत ही आज के इस कार्यक्रम की बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि आज कार्यक्रम में बहुत बड़ी आवश्यकता का कार्यक्रम है। समाज में आज हम सबके बीच में बच्चे बच्चियों के विवाह की आवश्यकता अत्यधिक है, और उन्हें अच्छे पेयर मिल पाएँ, अच्छी जोड़ी मिल पाए, और वे एक दूसरे से परिचित हो पाएँ, इस बात की आज नितांत आवश्यकता है। इसको देखते हुए युवा परिषद ने इस वर्ष अग्रवाल दिगंबर जैन जातीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। मैं समझता हूँ सुनंदा जी आगे भी इस प्रकार के और अन्य सभी जातीय संगठनों के विवाह सम्मेलन, परिचय सम्मेलन आयोजित करेंगी, और इस युवा परिषद दिल्ली प्रदेश का नाम अजर-अमर होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज पूज्य स्वामी जी के जन्म दिवस पर भी उनके चरणों में शत नमन, और युवा परिषद की ओर से आपको बहुत सारी हार्दिक शुभेच्छा। आप दीर्घायु हों, आपके हाथों से धर्म की खूब प्रभावना हो, यही मंगल भावनाएं। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन प्रकाश जी का। और अब मैं पहले आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे दूं कि आप लोग चिंता नहीं कीजिए, अभी परिचय सम्मेलन शाम तक आपका होता रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत प्रविष्टियां हैं। अभी थोड़ी देर 15-20 मिनट, आधा घंटा हमें अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना है, और बहुत ही सहनशीलता से धैर्यपूर्वक आप यहीं पर बैठिए और उनके उद्गार सुनिए। धन्यवाद। अब हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उदय भान जी 2 शब्द अपने रखेंगे। इसके बाद धन्य कुमार जी गुंडे अपने वक्तव्य देंगे। बोलिए परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोलिए परम पूज्य पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी की जय। अरे जोरदार जयकारा लगाए। बोलिए रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी की जय हो। आज हम बड़े गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं। हमारे जो है धर्म गुरु श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का जन्म दिवस आज अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद दिल्ली प्रदेश धूमधाम से मना रही है। आज मैं साधुवाद देता हूं युवा परिषद राजस्थान दिल्ली प्रदेश को, श्रीमती सुनंदा जी को और उनकी टीम को, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। अग्रवाल जैन परिचय सम्मेलन बहुत ही जो है इनका प्रथम कार्यक्रम है, और बहुत ही उत्साह है, बहुत ही अच्छा जो कार्यक्रम यहाँ इन्होंने किया। और उसी के साथ साथ 4 चांद लगाए हमारे जो है स्वामी जी के जन्मदिन के ऊपर। आज स्वामी जी को आज हर कोई जानता है, पूरा विश्व जानता है कि स्वामी जी एक मैनेजमेंट गुरु हैं, स्वामी जी कुशल निर्देशक हैं, स्वामी जी कुशल जो है व्यक्तित्व के धनी है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य जो है आयोजित किए। और बहुत ही शीघ्र ही जो अयोध्या का कार्यक्रम आपने हाथ में लिया है, और अयोध्या पूरे विश्व में आज परिचित है, हमारे 3 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। उस अयोध्या का मैनेजमेंट भी स्वामी जी देख रहे हैं। और साथ ही जो है 6 वर्ष बाद जो है अभी
मांगी तुंगी जी में महामस्तका अभिषेक हो रहा है। हम अभी परसों ही जो है राजस्थान का दौरा किया था, हमने जो है चित्तौड़गढ़ गए, हम जो है प्रतापगढ़ गए, वहाँ पर हमने मीटिंगें की, और सलूम्बर गए, ऋषभदेव गए और उदयपुर गए। वहाँ सभी से हमने यही कहा कि अधिक से अधिक संख्या में जो है मांगी तुंगी पहुँचकर और महामस्तका अभिषेक में शामिल हों। ज़्यादा नहीं कहते हुए और मैं यही पुनः जो है स्वामी जी के चरणों में अखिल भारत वर्ष दिगंबर जैन युवा परिषद, पूरे राष्ट्र की ओर से, जैन पत्रकार महासंघ के राष्ट्र की ओर से एवं युवा परिषद बुलेटिन की ओर से मैं चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं और दीर्घायु की कामना करता हूं, और यह भी कामना करता हूं कि स्वामी जी का समोसरण हो और हम उस समोसरण में उपस्थित हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ युवा परिषद दिल्ली प्रदेश को, श्रीमती सुनंदा जी को, उसकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद उदय भान जी का। अब हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान उदय भान जी हमारे मध्य पधारे। धन्य कुमार जी गुंडे हमारे मध्य आके कुछ अपने उद्गार व्यक्त करें। आप यहीं आएंगे? अच्छा आइए। सबको जय जिनेन्द्र। आई हैव गॉट सम प्रॉब्लम विथ माय लैंग्वेज। बहन जी थोड़ा शांत रखे। बहन जी इधर थोड़ा शांत रखे। प्लीज आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। धन्य कुमार जी गुंडे जिनप्पा जी अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय जैन सदस्य हैं, जो आपको अच्छी जानकारी देंगे। आप सभी गंभीरता का परिचय दें और अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं हिंदी में बोल नहीं सकता क्योंकि मैं कर्नाटक से आता हूँ और मेरा लैंग्वेज है कन्नड़ा। फिर भी आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। श्रद्धेय माताएं, बहनें और धर्मानुरागी बंधु, आप सबको मालूम है कि आज का दिन हम इकट्ठा हुए अवतरणा दिवस के वास्ते, अवतरणा दिवस के लिए। अवतरणा दिवस एक विशेष दिन होता है। बहन जी प्लीज विल यू प्लीज कीप क्वाइट। बहन जी एक 2 मिनट मुझे जरा सहन कीजिए। जस्ट टॉलरेट मी ओनली फॉर 2 मिनट्स। अवतरणा दिवस जो रहता है हमारा और आपका बर्थडे या जन्मदिन होता है, और अवतारी पुरुष का जन्मदिन होता है अवतरणा दिवस। आप सभी को मालूम है कि आज हमारे यहाँ एक अवतारी पुरुष बैठे हैं, और वो है अवतारी पुरुष रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी। भाइयों बहनों, एक देखिए, ये जो रविंद्र कीर्ति जो नाम है उनमें 2 नाम आते हैं, एक रवि और इंद्र। संस्कृत में रवि बोले तो सूर्य बोलते हैं, और आपको मालूम है कि इंद्र यानी देवादिदेव। सर आप देख रहे हैं हमारे सामने एक सूर्य जैसा प्रकाशित अवतारी पुरुष और देवादिदेव इंद्र जी, ऐसे रविंद्र कीर्ति जी बैठे हैं। अभी मैं थोड़ा इंग्लिश में बातचीत करना चाहूँगा। आई थिंक आई कैन फॉलो, यू कैन फॉलो इट। ये भट्टारक जो परंपरा है, भट्टारक परंपरा, it has been started from 8th century, and according to my knowledge this Bhattaraka parampara began from Humcha, that is from Karnataka state. I am from Karnataka, and in other respect also I am very proud to say देशभूषण, ये जो हमारे आचार्य रत्न देशभूषण जी हैं,
He is from my place. He is from Kothali. Kothali is a village which is at a distance of my birthplace, Chikodi. And according to my own knowledge, as Deshbhushan Maharaj Ji was the first person who gave Brahmacharya Diksha to Mataji, Jnanmati Mataji. So I am amongst such a personalities that here देवादेव इंद्र बैठे हैं, सूर्यदेव बैठे हैं और इस तरफ तो आचार्य देशभूषण जी बैठे हैं. You are all aware that our Jain mythology or Jain philosophy is as old as 84 lakh years. It began from Tirthankaras. The first Tirthankara was the Adinath Tirthankar. And here is the first person who installed the tallest statue of Adinath Tirthankar, having a height of 108 feet. Very good. So I am very proud to say that I am a person from a Kothali, wherein Deshbhushan ji is there, wherein there was first Bhattarak Pit, that is Humcha. And here is the first person who installed, I cannot say the tallest, it is the highest statue of Adinath Tirthankara. And Swamiji, I really bow before you. आपका आशीर्वाद ही बहुत बढ़िया है मेरे लिए. Of course, I am very proud to be amongst you, and for that purpose, I thank Sunanda Behenji and his entire team. Because when I came over here as a member of the NCM, she was the first person to invite me and to have my interview in my own Karnataka Bhavan. I cannot forget that day. So my day at Delhi started as a NCM member with Sunanda Behenji. And this is second time, just I am taking darshan of Swamiji. First time, it was on January 2016, probably on 22nd of January 2016, when there was a Panchakalana Puja at Mangyutungi. By that time, I was a simple Sravak, and I was to struggle for taking the blessings of Swamiji. But now, I am very fortunate to be in the vicinity of Swamiji and have his blessings by touching his feet. So I thank you all much, all of you, for having invited me, and not only for inviting me, also giving an opportunity to address this August function and to have the blessings of Swamiji, sir. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान धन्य कुमार जी गुंडे जी का. आपने इतने कम शब्दों में इतनी अच्छी बात कही और स्वामी जी के विषय में भी पूरी जानकारी दी. जब भी एक दो बार मेरा सर से मिलना हुआ, आपने मुझे देशभूषण महाराज जी के विषय में जरूर बोला. आप देशभूषण महाराज जी से बहुत ही प्रभावित रहे हैं और धर्म के प्रति बहुत सचेत हैं. तो यदि आप कोई भी समस्या होती है तो हम आशा करते हैं कि आप हमारी जैन समाज की समस्याओं को ध्यान में रखकर उसके कल्याण की और धर्म कल्याण की बात जरूर सुनेंगे और आगे उस बात का ध्यान देंगे. धन्यवाद. अब निदेश जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, स्वामी जी, अब स्वामी जी अपना उद्बोधन देंगे. निदेश जी 1 मिनट में आप अपनी बात कह दीजिए. टाइम नहीं है तो स्वामी जी आप 1 मिनट में ले रहा हूं पहले. हमारे बीच भाई प्रदुमन जी भी हैं, मैं उनका भी युवा परिषद दिल्ली प्रदेश की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं. ओ तो पहले रखो ये माइक.
एक बार सब लोग नारा लगाएंगे, मैं बोलूँगा, गली गली में गूंजे नाद, आप बोलेंगे जय आदिनाथ जय आदिनाथ। गली गली में गूंजे नाद, जय आदिनाथ जय आदिनाथ। गली गली में गूंजे नाद, जय आदिनाथ जय आदिनाथ। गली गली में गूंजे नाद। जय आदिनाथ जय आदिनाथ। जय बोलिए 108 फीट के ऋषभ देव भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की जय। सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, बोले आज कर्मयोगी सत्संग कीर्ति स्वामी जी की अखिल भारत वसी दिगंबर जैन युवा परिषद के प्लेटफार्म से श्री दिगंबर जैन अग्रवाल जैन समाज का ये परिचय सम्मेलन रखा गया है। ये परिचय सम्मेलन एक दूसरे का परिचय प्रदान करता है और जो जिनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति में सहायक बनता है। पूज्य माता जी और संतों का आदेश रहता है कि हमारी समाज में सज्जातित्व का जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा बनी रहे, इसलिए ये अग्रवाल जाति का सम्मेलन इन्होंने रखा है। ये बहुत सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए पूरी युवा परिषद और उसकी अध्यक्षा हमारी सुनंदा जी, गौरव जैन महामंत्री, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज की वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए ये परिचय सम्मेलन रखा। इनके लिए सब लोग तालियां बजा करके इनका स्वागत और अभिनंदन। दूसरा, मुझे आमंत्रित किया, कई दिनों से सुनंदा जी और इनकी टीम बराबर मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर रही थी कि हमें इसमें आना है। मुझे सोचना था कि इस परिचय सम्मेलन में जाऊं या ना जाऊं। परिचय सम्मेलन कोई अधार्मिक कार्य नहीं है, ये एक सामाजिक है, धार्मिक भी है, क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी शादी की है, हमारे चक्रवर्ती भी शादी करते हैं, हमारे बलदेव भी शादी करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष भी शादी करते हैं। और माता जी के अनुसार, हमारे आगम के अनुसार, ये महापुरुष सब क्षत्रिय होते थे और क्षत्रिय परंपरा में ही शादी करते थे। आज हम लोगों को वैश्य में गिनती है, हो सकता है हम भी क्षत्रिय की संतान हो, क्योंकि भगवान महावीर क्षत्रिय थे और हम सब लोग भगवान महावीर की संतान हैं। इसलिए हो सकता है हम और आप सब लोग क्षत्रिय परंपरा के हों, जो भी हो, लेकिन सज्जातित्व की शादी का ये आयोजन करना, परिचय सम्मेलन करना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण और उचित ही है। मेरे जन्म दिवस की बात की, बहुत बड़ी माला बनवाई सुनंदा जी, जितनी बड़ी माला बनाई है, कई लोगों ने उसको उठाया, तब ये माला उठी। इतनी बड़ी माला हम कहाँ पहन सकते हैं? इतना बड़ा कार्य हमने कुछ भी नहीं किया है, हम बहुत छोटे हैं। ज्ञानमती माता जी जो कहती हैं वो हम कर देते हैं, भाई इतना ही हमारा काम रहता है। छोटे छोटे काम होते हैं, उनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट की जो हमारे दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुई है, ये हमारे पूरे जैन समाज का बहुत बड़ा गौरव है। गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, लगातार 20 साल के अथक परिश्रम से मैंने उसको क्षण क्षण बनवाते हुए, बनते हुए, कराते हुए देखा है। हमारे साथ बैठे हैं हमारे अनिल कुमार जी जैन, प्रीत विहार दिल्ली, और नरेश बंसल जी अभी यहाँ पर आए थे। हम 3 लोग बराबर जाने, बंसल जी खड़े हो जाएं। ये हैं नरेश बंसल, इनका बंसल गोत्र है, ये दिगंबर जैन है। ये अनिल जी हैं, आपका गोत्र क्या है? इनका गर्ग गोत्र है, मेरा गोयल गोत्र है। और हम 3 लोग पिछले 20 साल से कम 200, 300, 400, 500 बार दिल्ली से मांगी तुंगी गए होंगे प्रतिमा के काम को देखने के लिए। एक एक क्षण हमने काम को देखा है। हमको नहीं मालूम चामुंड राय ने कैसे बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनवाई थी, कितना समय लगे था, हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन मुझे ज़रूर मालूम है कि हमारे ट्रस्ट के प्रयास से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से 3 साल का समय लगा, तब हमको पहाड़ के ऊपर
प्रतिमा बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उसके बाद जब हमने काम शुरू किया है तो हमको 13 साल और लगा। पूरा 20 साल लगने के बाद इतना बड़ा स्टेचू, इतनी बड़ी प्रतिमा जिसका नाम पूज्य माता जी ने और चंदनामती माता जी ने द स्टेचू ऑफ अहिंसा दिया है। हम आज अल्पसंख्यक हैं। हमारे बीच में हमारे धन्य कुमार जी गुंडे जो हमारे दिगंबर जैन हैं, कर्नाटक में हैं, वहाँ का एक गोत्र है। गुंडे का अर्थ आप लोग अलग मत लेना, ये वहाँ का गोत्र है। जैसे यहाँ पर कोई कासलीवाल है, पापड़ीवाल है, बढ़ जाते हैं, ऐसे ही एक गोत्र वहाँ पर चलता है। कोई पाटिल हैं, कोई गुंडे हैं, कोई मुंडे हैं, ऐसा गोत्र चलता है। ये हमारे दिगंबर जैन के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्हें अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अंदर जैन समाज का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। इनके लिए एक बार तालियां बजा करके इनका हम भी सम्मान करते हैं। और मैं यही प्रेरणा करूंगा, आज एक बार आप गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए हसनापुर जरूर आना। 2 घंटा लगता है केवल हसनापुर आने में, ज़्यादा समय नहीं लगता। हसनापुर अवश्य आना। और 108 फीट के जो भगवान सन 2016 में बनकर तैयार हुए, बहुत बड़ा पंच कल्याणक हुआ, मस्तकाभिषेक हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। 6 वर्ष का महोत्सव मस्तकाभिषेक घोषित किया गया था, लेकिन 2 साल महामारी के कारण हम नहीं सोच पा रहे थे कि सन 22 का मस्तकाभिषेक हम करें। लेकिन कुछ अनुकूलताएं हुई, महामारी समापन की ओर गई, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम छोटे स्तर पर, मध्यम स्तर पर इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। लेकिन मुझे कहते हुए गौरव हो रहा है कि अब ये कार्यक्रम हमारा छोटा मध्यम नहीं, बहुत बड़ा कार्यक्रम मस्तकाभिषेक का मांगी तुंगी के अंदर 15 जून से 30 जून तक होने जा रहा है। हमारे शरद जी कासलीवाल बैठे हैं, हमारे पवन जी गोधा यहाँ पर बैठे हैं, हमारे राजधानी दिल्ली के गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग वहाँ पर आने वाले हैं। चाहे 19 तारीख का अभिषेक करेंगे या अपनी सुविधा के अनुसार अभिषेक करेंगे, लेकिन जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, देखो किसी का भी जीवन इस महामारी ने सिद्ध कर दिया है कि किसी का कल प्रभात होगा या नहीं होगा। हम भजन तो गाते हैं, आगम में भी पढ़ते हैं, लेकिन महामारी से सिद्ध हो गया है कि हमारा कल का प्रभात कैसा होगा। हम अस्पताल में होंगे या हम घर में होंगे या हम कोरोना में होंगे या हम स्वस्थ होंगे, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मैं सबको यही कहूँगा, सबको प्रेरणा करूँगा, 6 साल में महामस्तकाभिषेक का जो अवसर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हो रहा है। एक एक बच्चा हर परिवार से आकर के अपने हाथों से एक कलश इतने बड़े भगवान के ऊपर मस्तकाभिषेक जरूर करना। और एक दिन जैसे यहाँ पर अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद हमारा दिल्ली प्रदेश ये कार्यक्रम कर रहा है, वैसे ही महिला संगठन की ओर से 22 जून की तारीख निश्चित की गई है अभिषेक की। 1008 महिलाएं जाएंगी, दिल्ली से भी मनोरमा जी काफ़ी महिलाओं को ले जाएंगी, मध्य प्रदेश से आएंगी, इंदौर से आएंगी, राजस्थान से आएंगी। और वहाँ 22 जून का दिन दिगंबर जैन महिला संगठन की ओर से निश्चित किया गया है। और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से भी आह्वान करिए और एक दिन वहाँ पर अभिषेक करने का, युवा परिषद की ओर से भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने का कार्यक्रम सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। आज आप सब लोगों ने मेरा यहाँ सम्मान किया, जन्म दिवस मनाया, ये सब सम्मान पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, चंदनामती माता जी को समर्पित है, क्योंकि मैं तो उनका शिष्य हूँ। जो माता जी कहती हैं वो करता हूँ, जो कुछ भी होता है वो सब माता जी का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अगर माता जी नहीं हो तो हम जीरो हैं, माता जी होती हैं तो मैं जीरो पे 1 लग जाता हूँ। इसलिए ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से जो भी बड़े बड़े कार्य संपन्न हो रहे हैं, चाहे अयोध्या का विकास हो, हस्तिनापुर का विकास हो, जन्मभूमियों का विकास हो, ये सारे कार्य के पीछे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का परोक्ष आशीर्वाद है। और हमारी टीम, हमारा ट्रस्ट, हमारी कमेटी के अधिकांश लोग, बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब हमारी कमेटी के अंदर हैं। चाहे ये ज्ञानस्थली तीर्थ बना भरत भगवान का, उस कमेटी के लोग बैठे हैं, चाहे हसनापुर की कमेटी हो, चाहे मांगी तुंगी का ट्रस्ट हो, चाहे अयोध्या की कमेटी हो। अभी अयोध्या के विकास के लिए बहुत बड़ी कमेटी हम बनाने वाले हैं, सब दिल्ली और सारे प्रदेश के लोग उसके अंदर
जुड़ करके, उसके साथ जुड़ करके काम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहाँ पर युवा परिषद की ओर से मेरा सम्मान रखा गया, मेरा बहुमान किया गया, बहुत बड़ी माला बनवाई गई, सारे फल यहाँ पर रखे गए हैं। ये फल सब लोग प्रसाद रूप में अपने अपने घर ले करके जाना। ये चढ़ाए हुए फल नहीं है, ये प्रसाद के लिए फल हैं, इसलिए सब लोग ले करके जाना, सब लोग इसको खाना। और युवा परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सुनंदा जी को, उनकी पूरी टीम को। सुनंदा हमारी भतीजी है। जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस कमरे में मैं पैदा हुआ हूँ, उसी कमरे में हमारे 13 भाई बहन पैदा हुए हैं। कोई अस्पताल नहीं गया पैदा होने के लिए, समझ गए ना। मेरी माँ ने 13 संतानों को जन्म दिया। जन्म देने का कमरा हमारे यहाँ सुनिश्चित था। उसी कमरे के अंदर दाई आती थी, 4 आने पैसे लेती थी और बच्चे का जन्म करा देती थी, समझ गए ना। मेरी माँ की सारी संतानें ऐसे ही जन्म हुआ है। ऐसे ही सुनंदा हमारे भाई की बेटी है, बड़े भाई की। तो आज उसने दिल्ली में आकर के, शादी उसकी दिल्ली में हुई, दिल्ली में आकर के उसने अपने घरेलू काम को करते हुए, घर के अंदर जो महिलाओं के कर्तव्य हैं उसका निर्वाह करते हुए, जो सामाजिक कार्य के अंदर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है, मुझे प्रसन्नता होती है। क्योंकि हम सब लोग धर्म के लिए भी हैं, समाज के लिए भी हैं। समाज भी हमारा धर्म का कार्य है। तो इन कार्यों को आगे बढ़ाने में सुनंदा जी को बहुत बहुत हमारी ओर से, हमारे संघ की ओर से, माता जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। पुनः आपने हमारा सम्मान रखा, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और सबको मांगी तुंगी आने का निमंत्रण। आप कलश चाहे 5100 रुपये का लेना, आपको 11,000 का लेना, लाख रुपए का लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन आना जरूर। सबको निःशुल्क कमरा मिलेगा ठहरने का, सुंदर भोजन मिलेगा, पहाड़ पर जाने की गाड़ी मिलेगी, पर्वत पर चढ़ने की लिफ्ट मिलेगी, भगवान के प्लेटफार्म पर अभिषेक करने के लिए लिफ्ट मिलेगी, समझ गए ना। पहाड़ पर 90 फीट है, उसमें हमारे 2 लिफ्ट लगी हैं, लिफ्ट से जाना है। भगवान के मस्तक पर जाने के लिए लिफ्ट लगेगी, तो उस लिफ्ट से जाना है। इसलिए सारी सुविधाएं वहाँ पर हैं। सब लोग आइए, भगवान के मस्तक पर अभिषेक करिए। और इस कार्यक्रम को जो हमने 15 जून से 30 जून रखा है, कई जगह से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि जून के महीने में रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहे हैं। सब ट्रेनों के अंदर फुल 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 वेटिंग। ऐसी समस्या के अंदर जो हवाई जहाज़ हैं, उनके जो 4,000, 5,000, 6,000 का टिकट मिलना चाहिए, वो 12,000, 14,000, 15,000 का मिलता है। तो हम इस तारीख को 15 दिन एक्सटेंड कर देंगे, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक भी रखेंगे। इसलिए जिनको जून में आने की सुविधा नहीं हो, वो जुलाई के फर्स्ट वीक का कार्यक्रम बना करके आकर के अभिषेक करें। जो व्यवस्था हमारे जून में मिलने वाली है, वही व्यवस्था हम 15 जुलाई तक वहाँ पर रखेंगे, ताकि आने वाले भक्तों को जो रिजर्वेशन की अथवा छुट्टी की अथवा गर्मी की जो भी प्रतिकूलताएं महसूस हो रही हैं, वो अनुकूलता में परिणत हो और सब लोग आकर के भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जय बोलो 108 फीट के ऋषभ देव भगवान की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की, और राजधानी दिल्ली के भरत भगवान की जय। कर्मयोगी श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। केवल 2 मिनट रुकिए। एक शब्द, सम्मेद शिखर की जो समस्या आई है, जिसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, चूंकि हम अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक के हमारे सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए अल्पसंख्यक की आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए। हम लोग अहिंसक हैं, कहीं भी हम लोग आंदोलन हिंसा का सहारा नहीं लेते। इसलिए आज मैं इस युवा परिषद के प्लेटफार्म से राजधानी दिल्ली से यही निवेदन करूंगा, भाई धन्य कुमार जी गुंडे जी से भी निवेदन करूंगा, आप अपना पत्र एक कवरिंग लेटर लगा करके, यहाँ का लेटर ले लीजिए, अपना कवरिंग लेटर लगा करके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो हमारे पर्यावरण के अथवा जिन्होंने पर्यटन स्थल घोषित किया है, ऐसे मंत्री के हाथ में जो विभाग है उनके पास जरूर भेजिए। और एक प्रतिनिधि मंडल आपके नेतृत्व में, हमारे गुंडे जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल, माननीय मंत्री महोदय जिन्होंने इस बिल को पास किया है,
उनके पास में जाकर के उनसे निवेदन करें कि वो धार्मिक क्षेत्र है, जैसे अयोध्या धार्मिक क्षेत्र है, हरिद्वार धार्मिक क्षेत्र है, हमारा तिरुपति धार्मिक क्षेत्र है, अहिंसक क्षेत्र घोषित है, उसी प्रकार से यदि पर्यटन विभाग का जो घोषणा की गई है वहाँ पर शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी, वहाँ अंडे और मांस की बिक्री शुरू हो जाएगी, इसलिए उसको शुद्ध धार्मिक क्षेत्र बनाए रखना है। इसलिए उस बिल को वापस ले ले। हमें कोई आंदोलन नहीं करना है, हमें कोई सरकार के ऊपर दबाव नहीं डालना है। छोटी सी बात है, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, एक संगमेर शिखर के ही जंगल थोड़े हैं कि उसी से सरकार को कुछ मिल जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हजारों हजारों हेक्टेयर जंगल इस भारत के अंदर हैं, इसलिए और जो जंगल हैं उन जंगल से जो आय सरकार को लेना है वो लेती रहे। संगमेर शिखर को पवित्र क्षेत्र जैसे बना है वैसे बनाए रखे सरकार से, ये निवेदन आपके नेतृत्व में करना है। सुनंदा जी, भाई विजेंद्र जी और हमारे जो अधिकारी लोग यहाँ बैठे हैं समाज के, उन सब लोग उत्तरदायित्व निभा करके गुंडे जी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल मंत्री महोदय से मिल करके इस समस्या का हल निकालेंगे। गुंडे जी को आप छोटी हस्ती मत समझना, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग ये एक आयोग सरकार ने बनाया है अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा के लिए, और उसमें जैन समाज का प्रतिनिधित्व बहुत कम मिलता था, पहले था, बीच में हट गया था। अब सौभाग्य से गुंडे जी को उसमें सदस्य बनने का जैन प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हुआ है, तो हमें अपनी आवाज़, अपनी मांग सरकार के सामने रखना ही चाहिए। ठीक है ना साहब? हिंदी भाषा गोतिल्ला गोतायतु गोतायतु। कल जंतर मंतर पर 11 बजे एक सभा रखी है संगमेर शिखर जी के विषय में, वहाँ पर भी समस्त जैन सभा को वहाँ एकत्रित होना है और गुंडे जी अपनी बात रखना चाहते हैं। श्रीमान अशोक जी अजमेरा साहब स्वामी जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने पधार रहे हैं। अशोक जी अजमेरा साहब पधारें, आइएगा। और अभी मंच पर और कोई ना, अशोक जी अजमेरा। एक मिनट। अभी स्वामी जी मुझे जो बता रहे थे मैं उसे निवेदन नहीं समझूंगा, वो तो उनका आज्ञा है, वो आज्ञा को मैं शीर्षावंत मान के वो काम करूंगा। और आपके लिए इतना बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी हमारे कमीशन ने झारखंड गवर्नमेंट को खत भी लिखा है, वी ऑलरेडी पास ए रिजोल्यूशन, वी हैव सेंट इट टू द कंसर्न चीफ मिनिस्टर ऑल्सो टू ड्रॉप दैट नोटिफिकेशन इटसेल्फ। वो हो गया तो बहुत ठीक हो जाएगा, और मैं समझूंगा आपके आशीर्वाद से हो जाएगा। गुंडे जी ने आश्वासन दिया है, वो पूरा प्रयास करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है उनके माध्यम से ये बिल रुकेगा। और जो बात हम लोग चाहते हैं कि वो क्षेत्र हमारा धार्मिक क्षेत्र बना रहे, उसकी पवित्रता बनी रहे, तो इसके लिए उनका पूरा प्रयास रहेगा। हमें फॉलोअप करना है, गुंडे जी के जिम्मे अकेले छोड़ना नहीं है, गुंडे जी के पास हमको जाना है, फॉलोअप करना है, सरकार तक पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गुंडे जी का और शास्त्र में। चलिए अशोक जी अजमेरा साहब पधारें मंच पर। आइए चलते हैं। जय बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। अब जो भी सज्जन महानुभाव युवक युवती भोजन करने के लिए बाहर गए हैं वो कृपया अंदर आ जाएं, क्योंकि परिचय सम्मेलन अब स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले मैं 2 मिनट आभार व्यक्त करना चाहूंगी। अपना स्वागत भाषण जो मुझे बोलना था वो काफी था, लेकिन उसको मैंने बहुत ही कम कर दिया क्योंकि स्वामी जी ने युवा परिषद का उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो 2 मिनट के लिए मैं बोलना चाहूंगी। सबसे पहले दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका गणनी श्रोमणी ज्ञानमती माता जी की जय।